Now we are coming to the next topic, next point, value of Olympic Games. What is the value of Olympic Games? इसके कुछ हेडिंग्स हैं, मैं आपको बताता चल रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा. तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ ओलंपिक में मैं आपके बताने जा रहा हूँ. सबसे पहला फ्रेंडशिप. सबसे पहले जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं उसकी वैल्यू उसकी ये है कि लोगों में आपस में फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है. नेक्स्ट इज सॉलिडेरिटी. सॉलिडेरिटी मीन्स वैल्यू ऑफ ओलंपिक में सॉलिडेरिटी मीन्स एकता. उनमें एक यूनिटी जनरेट होती है. जितने भी आप नॉर्मल भी आप कहीं किसी स्कूल से दूसरे स्कूल से मैच खेलने जाएंगे तो आप लोगों में एक यूनिटी डेवलप होती है, आपस में इंटरेक्शन होता है. उसके बाद आता है आपका फेयर प्ले. जब आप आपस में उसकी वैल्यू जो है वो फेयर प्ले. जितने भी गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक गेम्स में उनका मेन वैल्यूज जो होती है वो होती है फेयर प्ले. बिल्कुल क्लियर आपका गेम होना चाहिए. नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि आप जो भेदभाव होता है आपस में बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में, बहुत सारा नीग्रोज एंड गोरे लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाता है. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूरोपियन कंट्रीज में नीग्रोज की और गोरे लोगों की. तो उनके नीग्रोज एंड वाइट्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है वो इस ओलंपिक का मेन वैल्यूज है कि आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी मिलती है. और लास्ट आता है फ्री फ्रॉम ड्रग्स. देखिए ओलंपिक में ड्रग्स का यूज जो है बहुत ज़्यादा होने लगा है आजकल. ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ये समझ लीजिए दुर्भाग्य है. लेकिन ओलंपिक के वैल्यूज जो है वो ड्रग्स को से फ्री रखने के पर्पज से ही बनाई गई है. तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको दिए. इसको आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करके आपने वर्ड्स में लिखना है. मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, तब भी आप लिख सकते हो उसको देख के. इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक गेम. ओलंपिक गेम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ओलंपिक के इनके जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द पर्सनैलिटी. आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना ओलंपिक गेम्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है. क्यों? क्योंकि आप जब किसी भी गेम्स की तैयारी करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में फिजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी, आपकी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज आता है. नेक्स्ट टॉपिक इज टू डेवलप द गुड हैबिट्स. टू डेवलप द गुड हैबिट्स. जब आप दूसरे लोगों से इंटरेक्शन रखेंगे, आप बातचीत करेंगे, उनके कुछ कल्चर के बारे में जानेंगे, वो लोग आपके कल्चर के बारे में जानेंगे, तो आपके अंदर कुछ गुड हैबिट्स डेवलप होंगी एक दूसरे को देखकर, हाँ, एक दूसरे को से सीख कर. उसके बाद आता है टू पे अटेंशन इन फिजिकल एजुकेशन. सबसे जरूरी पॉइंट इसका ये भी है कि आपको जो है आपकी जो फिजिकल एजुकेशन है उस पर आप कम से कम अटेंशन क्रिएट करेंगे. आप अपनी फिजिकल, अपनी बॉडी को, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आप फिजिकल एजुकेशन की वैल्यू समझेंगे. ठीक है. उसके बाद आता है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड कॉम्पिटिशन. टू डेवलप टू पे अटेंशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन की वैल्यू आप समझेंगे और फिजिकल एजुकेशन की वैल्यू को समझेंगे. 4th पॉइंट आता है इसके ऑब्जेक्टिव में टू डेवलप इन इंटरनेशनल फर्टर्निटी एंड पीस. आपको जो है आलमी भाईचारा और शांति के लिए इसका जो है बहुत बड़ा रोल होता है कि जो आप दूसरे देशों में आपस में लड़ाई होती रहती है, झगड़े होते हैं किसी न किसी पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से. अगर आप ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनसे आप लोगों को एक बातचीत करने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है और आपके अंदर जो इख्तलाफात हैं, झगड़े हैं, भेदभाव है, वो कम होता है. ठीक है. तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में बताए. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फिर से रिवाइज कर रहा हूँ. टू डेवलप द पर्सनैलिटी, to develop the good habits, to pay attention in physical education and competition, to develop the international fraternity and peace. तो ये सारी चीजें आपके 4 पॉइंट्स मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में दिए. इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे तब आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा. और मैं आपको जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन दिए थे, मैं क्वेश्चन आपको फिर से दोहराऊंगा. आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं, किस तरीके से लिखने हैं, ये मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो. और फेयर कॉपी में आपको यही क्वेश्चन लिखकर मुझे दिखाने हैं जब भी कॉलेज रीओपन होता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका व्हेन एंड वेयर द एंशिएंट ओलंपिक गेम वर स्टार्टेड. व्हेन एंड वेयर, कब और कहां स्टार्ट हुए एंशिएंट ओलंपिक, कब स्टार्ट हुए? ग्रीस में. और किस सन में स्टार्ट हुए? 776 में बिफोर क्राइस्ट. ठीक है. तो इस वक्त स्टार्ट हुए. इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन द ऑनर ऑफ विच गॉड. किस गॉड के ऑनर में स्टार्ट किए गए थे ये? तो इनके यूनान में एक इनके देवता होते हैं ज्यूस.
एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है ये, उनका नाम है ज्यूज, इनके देवता का, तो उनके ऑनर में स्टार्ट हुए। थर्ड क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? पहले मैंने बताया ब्राउन पेरी डी कुबर्टिन, फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स। ठीक है, इसके बाद आता है व्हेन एंड वेयर द ओलंपिक गेम वर स्टार्टेड? मॉडर्न ओलंपिक गेम वर स्टार्टेड, कहाँ, कब और कहाँ स्टार्ट हुए मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? एथेंस में यानी ग्रीस में, उसके बाद 1896 में स्टार्ट हुए। ठीक है, उसके बाद राइट द शॉर्ट नोट्स अबाउट इट। तो शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको बताया था ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक ओथ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आपको नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा तो वो सारी डिटेल्स लिखी होंगी। ये आपके क्वेश्चन आंसर है, ये आपको इसको देख के लिखना है। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन आंसर बताया इसके। उसके बाद आता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग। जैसे ओलंपिक फ्लैग में मैंने आपको बताया राइट अ वैल्यूज ऑफ ओलंपिक मूवमेंट्स, ओलंपिक मूवमेंट्स की क्या वैल्यू है, जो मैंने आपको अभी इससे पहले बताई थी। 5 पॉइंट्स दिए थे हेडिंग मैंने, ओलंपिक वैल्यूज। उसके बाद आता है राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, और ओलंपिक गेम्स की क्या ऑब्जेक्टिव है, 4 हेडिंग्स मैंने आपको बताए थे, वो आपको लिखने हैं। जिस तरीके से आपको अगर उसमें आता है शॉर्ट नोट में तो आप थोड़ा ही लिखेंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसको एक्सप्लेन करके लिखना है। हर हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे कम से कम आपको 10 से 12 लाइन में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका व्हाट इज पैरालंपिक्स? पैरा ओलंपिक क्या है? पैरा ओलंपिक क्या है? व्हाट इज पैरा ओलंपिक्स? इससे पहले मैंने आपको बताया था डिसेबल पर्सन के लिए जो स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट किए जाते हैं उसे पैरा ओलंपिक कहते हैं।